जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या होती है? ये एक स्पेशल टाइप की क्रॉस है जो कि F1 या किसी भी रिसेसिव पेरेंट के बीच में होती है। ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्रॉस made between F1 and any recessive parent। ठीक है, देखिए अगर क्रॉस मोनोहाइब्रिड है, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, क्रॉस इज मोनोहाइब्रिड। ठीक है, तो एक टॉल होता है और ड्वार्फ है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? टी टी इंटू टी टी, क्योंकि टॉल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ड्वार्फ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो F1 हमें मिली वो हमें क्या मिली? एक ट्रेट हमें इसका मिला, एक इसका मिला, सो टी टी। बट जो ओवरऑल जो रिजल्ट था वो क्या था? टॉल था, क्योंकि टी इसमें डोमिनेंट है। ठीक है, अगर हम करते हैं टेस्ट क्रॉस फॉर टेस्ट क्रॉस, ठीक है, हमने ये लिया F1 और कोई भी रिसेसिव पेरेंट टी टी, तो क्या होगा इसमें? टी टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसमें क्या रेशो है? रेशो टू है, दो टॉल है, दो ड्वार्फ है। ठीक है, या जिसकी हम बात करें तो 1:1 भी है ये। ठीक है, टेस्ट क्रॉस का ये है। ठीक है, बट अगर जो क्रॉस है वो डाई हाइब्रिड है, क्रॉस इज डाई हाइब्रिड। अगर हम बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो उसमें हमने क्या लिया था? येलो फ्लावर एंड राउंड सीड एंड वाइट फ्लावर एंड ट्विंकल सीड के बीच में किया था। सो दिस वाज कैपिटल Y, कैपिटल R और तो स्मॉल y एंड कैपिटल R। ठीक है, तो जो हमें F1 जनरेशन मिली थी वो क्या मिली थी हमें? Y R। ठीक है, बट अगर हम टेस्ट क्रॉस करें और टेस्ट क्रॉस, हमने F1 जनरेशन into the recessive parent। ठीक है, देखिए अगर हम इनके गैमेट्स बनाएं तो क्या कॉम्बिनेशन आ सकता है इनका? कैपिटल Y कैपिटल R। ठीक है, और क्या आ सकता है इसमें? कैपिटल Y स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल y एंड स्मॉल y स्मॉल r। ठीक है, मगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या आएगा? सारे जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या आएगा? स्मॉल y एंड स्मॉल r, राइट। तो इस केस में जो है वो क्या होगा? y r y r y एंड y r। ठीक है, क्या? तो इसमें क्या आएगा? कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, देन कैपिटल Y स्मॉल R स्मॉल r, देन इसमें आएगा स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, देन स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? या राउंड येलो है, येलो रिंकल्ड है, वाइट राउंड और वाइट रिंकल्ड है। ठीक है, तो जो उसकी रेशो है इट विल बी 1:1। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें? येलो राउंड रेशो येलो रिंकल्ड
रेशो, white round ratio, white wrinkled। ठीक है, एक होती है बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस, ये किस तरह की क्रॉस होती है? देखिए, जो बैक क्रॉस है, अगर हम कोई क्रॉस बनवाते हैं F1 और किसी भी पेरेंट में, इट्स नॉट पर्टिकुलर एनी रिसेसिव पेरेंट, जो कि टेस्ट क्रॉस में था। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में क्या था? F1 के बीच में और कोई भी रिसेसिव पेरेंट के बीच में। ठीक है, मगर बैक क्रॉस क्या होता है? It is a type of cross made between F1 with any parent, with any parents। ठीक है, अब जैसे हमने किया था, एक पिग का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी। अब जैसे एक ब्लैक पिग है, ठीक है, और एक वाइट पिग है। इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे और इसको करेंगे ऐसे। तो F1 बहुत सिंपल है, क्या आएगा? कैपिटल B एंड स्मॉल b। अब इस कैपिटल B और स्मॉल b को अगर हम बात करें फॉर बैक क्रॉस, फॉर बैक क्रॉस, ठीक है, कैपिटल B स्मॉल b इंटू कैपिटल B, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स ले सकते हैं, तो इसमें से ये आ जाएगा और इसमें से ये आ जाएगा। सो B एंड B, ये क्या आ गया? कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल B स्मॉल b। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये तो आ गए भाई हमारे होमोजाइगस ब्लैक, होमोजाइगस ब्लैक। ठीक है, और ये जो फॉर्म कॉम्बिनेशन फॉर्म हुआ, दीज आर हेट्रोजाइगस ब्लैक, हेट्रोजाइगस ब्लैक। ठीक है, तो क्रॉस की रेशो 2:1 और 1:1 भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक टेस्ट क्रॉस जो होती है वो हमेशा एक बैक क्रॉस हो सकती है, मगर जो बैक क्रॉस है इट इज़ नॉट ऑलवेज अ टेस्ट क्रॉस। क्लियर? अब हम स्टडी करेंगे क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, देखिए, सबसे पहले ये जो थ्योरी है, इट वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी। ठीक है, this theory was given by Bowie in 1902। ठीक है, इस थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स और जब सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। समझ में आया इतना? ठीक है, इसमें क्या कह रखा है कि जो, देखिए, क्रोमोसोम्स, अगर हम बात करें जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स कंटेन दी जीन्स, और हम कह सकते हैं कि जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखिए, क्रोमोसोम्स है, उसके ऊपर जीन्स है, जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है, जब ये क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे, ठीक है, जब ये क्रोमोसोम्स सेपरेट होंगे गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, तो वो क्या करेंगे? वो जो पेरेंट का जो कैरेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, इसी हिसाब से क्या होते हैं क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इट ट्रांसफ़र द कैरेक्टर ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ये कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये जो थ्योरी है
क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये ओबे करता है लॉ ऑफ मेंडल को, ठीक है। और कौन कौन से लॉ ऑफ मेंडल को? दिस थ्योरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्बमेंट को फॉलो करता है। सो दिस थ्योरी ओबे बोथ लॉज ऑफ मेंडल, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक तो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, और एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बमेंट, क्लियर, ठीक है। देखिए, अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है वो दोनों जो है वो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करती है, ठीक है। देन कम्स द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या मतलब होता है? देखिए, ये कंडीशन होती है, इट इज़ अ कंडीशन जब एक हाइब्रिड फॉर्म होता है, ठीक है। इट इज़ अ कंडीशन व्हेन अ हाइब्रिड इज फॉर्म्ड, ठीक है। कब? ड्यूरिंग F1 जनरेशन, ठीक है। दैट हैव द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स, ठीक है। और मिक्सिंग ऑफ ट्रेट्स विल अकर F1 में ही, ठीक है। सो इट मे बी डिफाइंड एज द कंडीशन, it may be defined as the condition when a hybrid is formed during F1 generation, ठीक है, and that generation have the characters of both the parents, should have the characters of both the parents, ठीक है। ये जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रेट्स की मिक्सिंग होती है, और मिक्सिंग ऑफ traits will occur, ठीक है। देखिए, ये जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पार्शियल डोमिनेंस और मिक्स इनहेरिटेंस और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस और मोज़ाइक इनहेरिटेंस, सो मैनी नेम्स, ठीक है। इसके काफ़ी सारे नाम हैं। इसको हम पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं, ठीक है। ऑल्सो called as partial dominance or mixed inheritance or blending inheritance or mosaic inheritance। क्या? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? ये कंडीशन होती है जब F1 फॉर्मेशन के दौरान जो है हाइब्रिड फॉर्म होता है और उस हाइब्रिड में जो है वो दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको हम मिक्सिंग ऑफ ट्रेट्स भी कहते हैं ना, मिक्सिंग ऑफ ट्रेट्स विल अकर, ठीक है। क्योंकि वो हाइब्रिड में जो दोनों कैरेक्टर्स क्यों आते हैं? क्योंकि दोनों की जो पेरेंट्स की जो ट्रेट्स हैं दोनों ही वो मिक्स हो जाती हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम कहते हैं पार्शियल डोमिनेंस के नाम से भी जाना जाता है, मिक्स इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नाम भी दे रखे हैं, एंड द मोज़ाइक इनहेरिटेंस भी कहते हैं उसे। देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है उसमें दोनों फैक्टर्स जो डोमिनेट और जो रिसेसिव होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ एक ही ट्रेट प्रेजेंट रहता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों फैक्टर्स रहते हैं, डोमिनेंट भी रिसेसिव भी, ठीक है। बट जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो अनेबल होता है टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर्स, ठीक है। अब देखिए,
जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसमें हमने क्या स्टडी किया था, हाँ ठीक है, कि जो फैक्टर्स हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, जो जीन्स हैं वो जब सेपरेट होते हैं तो वो हर एक करेक्टर के लिए सेपरेटली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है कि दोनों फैक्टर्स होते हैं ठीक है, और वो क्या करते हैं, जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कम्प्लीटली मतलब वो अपने करेक्टर्स जो है वो कम्प्लीटली शो नहीं करता है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में देखिए ना तो डोमिनेंट का कम्प्लीटली रिजल्ट निकलता है ना रिसेसिव का, वो एक इंटरमीडिएट रिजल्ट निकलता है उस जनरेशन में, ठीक है। तो जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट से डिफरेंट होता है, राइट राइट। सो इन incomplete dominance, both factors, ठीक है, such as dominant and recessive, ठीक है, these are present, right, but dominant factor, but dominant factor, ठीक है, it is unable to express its characters, unable to express its characters completely, ठीक है, completely। तो उस केस में क्या होगा, देखिए जो रिजल्टिंग जो है वो जो जनरेशन है वो एक इंटरमीडिएट की होगी, ठीक है, रिजल्टिंग इंटरमीडिएट type of generation is formed, ठीक है, वो क्या है, which is different, ठीक है जो क्या होगी पेरेंट से वो जो जनरेशन होगी वो डिफरेंट होगी। अब ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, एक रेड फ्लावर के बीच में और एक वाइट फ्लावर के बीच में, ठीक है, एक रेड फ्लावर है, रेड फ्लावर, और एक है वाइट फ्लावर, वाइट फ्लावर, ठीक है। तो क्या है, रेड को हम इससे डिनोट करेंगे और वाइट को हम करेंगे स्मॉल आर से। अब इनके बीच में जो है हमने क्रॉसिंग करवाई, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, आर आर कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये हमारी F1 जनरेशन होगी, F1 जनरेशन, ठीक है। और ये क्या होगा, देखिए रेड फ्लावर है और ये वाइट फ्लावर है, मगर जो हाइब्रिड इसमें बनेगा वो होगा पिंक, दिस विल फॉर्म हाइब्रिड पिंक, ठीक है, ना कम्प्लीटली रेड होगा ना कम्प्लीटली वाइट होगा, वो होगा पिंक कलर का फ्लावर, ठीक है। तो जो F1 जनरेशन कंक्लूड कर दिया कि नाइदर रेड nor white is completely dominant, ठीक है, तो both the colors appear in F1, it means कि जो hybrid pink जो आता है it is because of the incomplete dominance, ठीक है। मगर हम इनकी मान लीजिए F1 की हम फिर से सल्फिंग करवाते हैं फॉर जनरेटिंग दी F2 जनरेशन, आर 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 आर, देखिए क्या फॉर्म होता है, आर आर आर, ये हो गया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। अब इसकी रेशो देखिए, एक हमें ये मिला है, दो हमें हाइब्रिड मिले और एक हमें प्योर वाइट मिला है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो प्योर रेड है, रेड है, ठीक है, ये क्या है पिंक है और ये क्या है वाइट है, ठीक है। तो इसकी फिनोटिपिक जो रेशो है वो क्या गिवन, रेशो 2:1 जो फिनोटिपिक रेशो है, फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। ये रेड है, ये दो वाइट है और एक सॉरी पिंक है और ये दो वाइट है, ठीक है।
ये होगी हमारी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन। अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। अब ये जो क्रॉस है ये क्या शो कर रही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो कर रही है ये क्रॉस, ठीक है। और जो रेड की जीन्स है और जो वाइट के जीन्स है वो कम्प्लीटली अपीयर नहीं हो रही ना F1 में, क्योंकि वहाँ क्या आ रहे हैं, वह हाइब्रिड पिंक है, ठीक है। क्यों? बिकॉज दे अगेन अपीयर इन दी F2 एज प्योर रेड एंड प्योर वाइट, ठीक है। F2 जनरेशन में हमें प्योर रेड भी मिल रहा है, प्योर वाइट भी मिल रहा है, मगर F1 जनरेशन में हमें एक हाइब्रिड वेराइटी मिल रही है, राइट, ठीक है। और F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है, वो सेम है 1:2:1। 1 है फॉर द प्योर रेड, 2 फॉर द हाइब्रिड एंड 1 फॉर द प्योर वाइट, ठीक है। मगर जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो डिफरेंस होती है मेंडल्स रेशियो से, क्योंकि जो फिनोटाइपिक रेशियो है उसमें आते हैं 3:1, ठीक है, मगर इसमें है 1:2:1, ठीक है। क्योंकि देखिए जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो है डिफरेंट, राइट। अगर हम बात करें इन केस ऑफ फाउल, ठीक है एक और एग्जांपल लेके के देखते हैं। फाउल, इन केस ऑफ फाउल, ठीक है। अगर हम जो फाउल को क्रॉस करवाएं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, ठीक है, जब जैसे एक वाइट है और एक है ब्लैक, ठीक है, तो ये हम डिनोट करेंगे कैपिटल W से और ये स्मॉल w से, ठीक है। तो जो फाउल बनेगा वो बनेगा इंटरमीडिएट, कैपिटल W एंड स्मॉल w, और इसका जो कलर होगा वो होगा ब्लू फाउल, ब्लू, ठीक है। अब इसमें जीनोटाइपिक रेशो जो है वो क्या है, 1:2 बनाएगी, और जो फिनोटाइपिक रेशो है वो भी 1:2 बनाएगी, क्योंकि अगर हम F2 में जनरेट करेंगे तो उसमें हमें एक वाइट मिलेगा, 2 ब्लू मिलेंगे और एक ब्लैक मिलेगा, सेम एज द रेड एंड द वाइट फ्लावर, ठीक है। अब देखिए इस एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यूरोप में जो है वो ब्लू फाउल जो है वो एक सोर्स है मीट का, जो हाइब्रिड फाउल फॉर्म होता है जो F1 जनरेशन है, ठीक है। यूरोप में इसे एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो पोल्ट्री मैन है वो क्रॉस करवाते हैं वाइट फाउल को और ब्लैक फाउल को टू ऑब्टेन द ब्लू फाउल, बिकॉज इन यूरोप इट इज़ कंसीडर्ड एज अ मीट ऑफ सोर्स, ठीक है। अब जैसे कोई और एग्जांपल लें, हम वाइट कॉक लेते हैं, ठीक है, जो प्योर वाइट होता है, या एक ब्लैक हैन लेते हैं, उसमें जो बनाते हैं, देखिए कैसे क्रॉस करवाते हैं। ये थर्ड एग्जांपल से समझिए, ये हमारा था फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल एंड थर्ड एग्जांपल। इसमें क्या है, इसमें है प्योर वाइट कॉक, ठीक है, और एक है प्योर ब्लैक हैन, ठीक है। इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल W से और इसको हम कैपिटल B से। इसके अंदर जो क्रॉस करवाएंगे तो फॉर्म आएगा WB, ठीक है, और ये WB जो है ये होगा हाइब्रिड ब्लू, हाइब्रिड ब्लू, ठीक है, राइट। अगर हम बात करें अब को डोमिनेंस की, ठीक है, को डोमिनेंस में क्या होते हैं, जब दो एलील्स नाइदर मतलब वो क्या करते हैं, ना ही वो डोमिनेंट शो करते हैं ना वो रिसेसिव शो करते हैं, ठीक है, ना ही वो कोई इंटरमीडिएट कंडीशन शो करते हैं, बट बोथ देम एक्सप्रेस इक्वली, ठीक है। अगर वो डोमिनेंट है तो वो डोमिनेंट शो करेगा, अगर वो रिसेसिव है तो वो रिसेसिव शो करेगा, ठीक है। को डोमिनेंस में क्या होता है कि व्हेन टू एलील्स neither show dominant recessive relationship nor show intermediate condition, ठीक है, but both of them express equally, then this condition is a codominance, ठीक है। देखिए neither show dominant recessive relationship, ठीक है, nor show intermediate condition,
but both of them express equally. ठीक है. देन ये जो कंडीशन है जहाँ पे दोनों ट्रेड्स जो है वो इक्वली शो होंगी, इस कंडीशन को हम कहते हैं कोडोमिनेंस. इज कॉल्ड कोडोमिनेंस. ठीक है. देखिए जो दोनों एलील्स होते हैं, ठीक है, जब वो प्रेजेंट करते हैं टुगेदर इन द हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, दे एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली इंस्टेड ऑफ शोइंग द डोमिनेंट और रिसेसिव इंटरमीडिएट रिलेशन. ठीक है, इसको हम कहते हैं डोमिनेंट एलील्स. ठीक है. अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जो होता है वो ब्लड ग्रुप होता है. ब्लड ग्रुप में जो है वो कोडोमिनेंस शो देखने को मिलती है. ठीक है. देखिए अगर ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, हम उसको जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? आई रेज़्ड टू द पावर ए. इसमें क्या है, जो आई है वो है जो आई है इट इज़ अ सॉरी ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये. ठीक है. ये क्या होता है? ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है. ठीक है. ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस होता है, ग्लाइकोप्रोटीन सब्सटेंस. ठीक है. जिसको हम कहते हैं एंटीजन. ठीक है. और आई शो करता है कि ए ब्लड ग्रुप ए जो है वो ए एंटीजन प्रोड्यूस करता है. ए एंटीजन. अब देखिए जो दूसरे ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे आई बी या आई ओ. ठीक है. ये जो देखिए ये 4 फिनोटाइप्स होते हैं. ठीक है. वो होते हैं ए बी एंड ओ. ठीक है. और ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बाय 3 डिफरेंट एलील से ये बनते हैं, जिसको हम कहते हैं आई ए, आई बी एंड आई ओ. एंटीजन ए, एंटीजन बी और जो एंटीजन ओ होता है. राइट. अब देखिए एक तरीके से एक चार्ट से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. ये है एलील फ्रॉम पेरेंट आई. ठीक है. देन एलील फ्रॉम पेरेंट सेकेंड. ये हो गया जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग का. ठीक है. और ये हो जाएगा यहाँ पे जो भी ब्लड ग्रुप फॉर्म होंगे, ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग. ठीक है. देखिए आई ए क्रॉस होगा सेकंड पेरेंट के साथ. ठीक है. तो जो जीनोटाइप अपस्ट्रिंग का बनेगा वो बनेगा आई ए इंटू आई ए. इस तरह से बनेगा. और जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? ब्लड ग्रुप बनेगा ए. ठीक है. सेकंड पेरेंट ये है ए और इससे बना है क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट एलील से, आई ए, आई बी एंड आई ओ बी. इसमें जो बनेगा वो बनेगा आई ए एंड आई बी. ठीक है. और जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ए बी दोनों. ठीक है. क्योंकि कोडोमिनेंस में क्या होता है, दोनों ही इक्वली शो होते हैं. ठीक है. देन थर्ड. ठीक है. आई ए इंटू सॉरी यहाँ नहीं ओ. यहाँ क्या फॉर्म करेगा? आई ए एंड आई नॉट ओ. ठीक है. तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो देखिए ए होगा. इट विल बी द ब्लड ग्रुप ए. ठीक है.
अगर फोर्थ केस आता है हमारे पास आई बी, एंटीजन बी ए, देन इट विल फॉर्म बी एंड आई ए, और ब्लड ग्रुप क्या होगा? सेम, ए बी ब्लड ग्रुप, बी जी ब्लड ग्रुप, ए बी होगा, ठीक है। देन आई बी इंटू एंटीजन बी, ठीक है। इसमें क्या होगा? बी बी, और जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा बी, ठीक है। देन बी इंटू आई ओ ग्रुप, तो इसमें क्या फॉर्म होगा? ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी, ओके। अब देखिए लास्ट केस आता है हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप का, नॉट टू आई ओ, क्या फॉर्म करेंगे? आई ओ ओ, और इसमें जो ब्लड ग्रुप होगा इट विल बी ओ, राइट, ठीक है। अब एक टर्म आती है मल्टीपल एलील, ठीक है। मल्टीपल एलील क्या होता है कि जब एक से ज़्यादा, मतलब दो से ज़्यादा, मोर देन टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन, ठीक है। मल्टीपल एलील क्या होती है? मल्टीपल एलील, ठीक है, मोर देन टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन, इसे हम कहते हैं मल्टीपल एलील। और ये क्या कब फॉर्म होती है? देखिए ये म्यूटेशन से, म्यूटेशन क्या होता है? इट इज़ अ सडन चेन, प्रोसेस ऑफ अ सडन चेन चेंज, ठीक है। सो इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है। ये म्यूटेशन के कारण फॉर्म होती हैं। और जो मल्टीपल एलील होती है प्रेजेंट रहता है ऑन द सेम साइड ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसका भी जो एग्जाम्पल होता है ना सॉरी, वो ब्लड ग्रुप ही है। अब इसके एग्जाम्पल से हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, विद ब्लड ग्रुप, ठीक है, ए, वो क्या आएगा? ए आएगा, बी इंटू ओ, ठीक है। अगर ए और ओ ब्लड ग्रुप है तो इसमें क्या आएगा? ए ब्लड ग्रुप आएगा, और ए और बी और ओ है तो बी आएगा, ठीक है। अगर ए बी है तो दोनों ही फॉर्म होंगे ए बी, और ओ इंटू ओ ब्लड ग्रुप है तो ओ होगा, ठीक है, क्लियर।